नमस्कार। आज की तारीख है 26 मार्च 2026 और इस वक्त सियोल से लेकर लंदन तक और दिल्ली से लेकर कोलंबो तक दुनिया की लगभग हर बड़ी सरकार सर्वाइवल मोड में है। एक ऐसे वैश्विक संकट ने सबको अपनी चपेट में ले लिया है जिसकी परतें आज हम खोलने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दुनिया एक ऐसे एनर्जी ब्लैक होल में जा गिरी है जिसे इतिहास द ग्रेट सप्लाई शॉक के नाम से याद रखेगा। और ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक संकट है जो आने वाले कई सालों तक हमारी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। अभी की बात करें तो करीब 20 से ज्यादा देश एनर्जी लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। इन देशों में हो क्या रहा है? बिजली की भारी कटौती और पेट्रोल डीजल की सख्त राशनिंग। मतलब गाड़ियां तो हैं पर उन्हें चलाने के लिए ईंधन नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इतिहास को दोहराते हुए देख रहे हैं? क्या हम 1973 के उसी भयानक तेल संकट की तरफ लौट रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था? तो चलिए इस संकट की जड़ तक चलते हैं। ये जो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है ना, वो एक तरह के ग्लोबल हार्ट अटैक जैसी है। और इसका एपीसेंटर यानी केंद्र सिर्फ एक ही जगह पर है, और वो जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे अहम धमनी समझिए। जब ये चोक होती है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का दम घुटने लगता है, और ईरान ने इस बार ठीक यही किया है। अंदाजा लगाइए, दुनिया का 20% तेल यानी हर 5 में से 1 बैरल इसी एक तंग रास्ते से होकर गुजरता है। अब जब ग्लोबल सप्लाई का इतना बड़ा हिस्सा एक ही पॉइंट पर टिका हो तो जाहिर है कि यहां जरा सी भी गड़बड़ी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। इस ब्लॉकेड का असर तो फौरन दिखना शुरू हो गया है। समंदर से तेल लाने वाले जहाज़ों का खतरा और इंश्योरेंस का खर्चा दोनों आसमान छू रहे हैं। सप्लाई पर अब कोई भरोसा नहीं कर सकता। हालत यह है कि गैस सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक कतर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोर्स मेजॉर तक घोषित कर दिया है। मतलब वो अपने वादे पूरे नहीं कर सकते। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है, एनर्जी अब सिर्फ महंगी नहीं बल्कि भरोसे के लायक भी नहीं रही। अब देखते हैं कि इस एक घटना का डोमिनो इफेक्ट पूरी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है और अलग अलग देश इस तूफान से बचने के लिए कैसे हाथ पैर मार रहे हैं। जरा इन उपायों पर नजर डालिए। श्रीलंका में अब QR कोड से पेट्रोल मिल रहा है। पाकिस्तान ने हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम और 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। बांग्लादेश में रोजाना 5 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। साउथ कोरिया अपने पुराने कोयला प्लांट दोबारा चालू कर रहा है और यूरोप में स्लोवेनिया पहला देश बन गया है जिसने फ्यूल की राशनिंग शुरू कर दी है, एक दिन में सिर्फ 50 लीटर। और देखिए, जब बात जिंदा रहने की आती है तो सारे सिद्धांत पीछे छूट जाते हैं। जो देश कल तक ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण बचाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज वही देश मजबूरी में कोयले और प्रदूषण फैलाने वाले पुराने तौर तरीकों पर वापस लौट रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक पेट्रोल डीजल का संकट नहीं है। ये एक इकोनॉमिक चेन रिएक्शन की शुरुआत है। जब एनर्जी महंगी होती है तो ट्रांसपोर्ट, खेती और फैक्ट्रियां सब ठप होने लगती हैं, और इसका नतीजा बेहिसाब महंगाई, जाती हुई नौकरियां और धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस वैश्विक महासंकट के बीच भारत कहां खड़ा है? हमारी अपनी तैयारी कितनी मजबूत है और हम कितने असुरक्षित हैं? भारत ने कुछ बड़े सुरक्षा कवच तो तैयार किए हैं। रूस के साथ हमारी खास डील हमें डिस्काउंट पर तेल दे रही है, जो एक बहुत बड़ी राहत है। हमारे पास कंपनियों का करीब 74 दिनों का स्टॉक भी है, और हमने अपनी सप्लाई 41 अलग अलग देशों से जोड़ रखी है ताकि एक जगह संकट आए तो दूसरी जगह से काम चलता रहे। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू काफी चिंताजनक है। हमारा इमरजेंसी वाला स्ट्रैटेजिक तेल भंडार सिर्फ 10 दिन चलेगा। अगर संकट लंबा खिंच गया तो ये बिल्कुल नाकाफी होगा। और सबसे बड़ा खतरा है महंगाई का। तेल महंगा होते ही खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू सकते हैं और पूरी इंडस्ट्री की रफ्तार थम सकती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये संकट और गहराता है और कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल के भी पार चली जाती है तो क्या होगा? तब सरकार के पास 2 ही रास्ते बचेंगे। या तो पेट्रोल डीजल के दाम बेहिसाब बढ़ा दिए जाएं, जिसका सीधा असर हर आम इंसान की जेब पर पड़ेगा, या फिर सरकार सब्सिडी का भारी बोझ उठाए जिससे देश का खजाना खाली हो जाएगा। दोनों ही सूरतों में असर तो हम सब पर पड़ना तय है। तो अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। क्या ये संकट बस कुछ महीनों की बात है या फिर ये दुनिया में एक परमानेंट बदलाव का संकेत है? ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया में एक नया एनर्जी वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। अब दुनिया साफ साफ 2 हिस्सों में बंटती हुई दिख रही है।
एक तरफ वो देश हैं जो आज भी तेल और गैस पर निर्भर हैं और जो हमेशा ऐसे झटकों और कीमतों के उतार चढ़ाव से जूझते रहेंगे, और दूसरी तरफ वो देश हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आज़ादी दोनों को मजबूत कर रहे हैं। बात बिल्कुल साफ है, आने वाले समय में असली ताकत डॉलर या हथियारों से नहीं बल्कि एनर्जी से तय होगी। एनर्जी ही वो नई करेंसी है जो दुनिया का भविष्य लिखेगी। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जो तस्वीरें आज हम श्रीलंका और पाकिस्तान में देख रहे हैं, जहां पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी लाइनें लगी हैं, क्या वो तस्वीरें हमारे लिए भी एक हकीकत बन सकती हैं? भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो इस नए एनर्जी वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जगह कैसे बनाता है।